Alright, so this is time to unwrap this iPhone 15 Pro and unbox it. Oh, I'm getting excited. This is how it is. Here we go, here we go. It feels heavy. Though it is titanium, it feels heavy. Let's move this box aside. Are you ready? Let's drop it. Ooh, there you go. Here it is. Here it is. Ooh, look at the reflection. Oh, that's the titanium blue. And this blue is very much similar to the 12 Pro Blue Edition. Okay, let's take a look at this beauty a little bit more closely. इसके अलावा बॉक्स में आपको मिलेगा कुछ पेपर वर्क, सिम इजेक्टर टूल, लेजेंडरी एप्पल का लोगो. You want to use it? Go ahead and stick it somewhere. Though I never used it, I've got plenty of them. इसके अलावा आपको बॉक्स में मिलेगा This is the most exciting part. USB Type C and it is braided cable. ये नॉर्मल वाली नहीं है जो प्लास्टिक में आती थी. ये braided cable है जिसकी लाइफ अच्छी होती है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है. एंड यूजली जो क्रैक्स और जो ब्रेक होते थे वायर्स में वो इस केबल में कम होंगे, तो एटलीस्ट इसकी लाइफ बेटर होगी पुरानी वाली लाइटनिंग केबल की कंपैरिजन में. सो वी डोंट हैव द लाइटनिंग केबल एनीमोर इन द बॉक्स. कांग्रेचुलेशंस टू लॉट ऑफ यूजर्स लाइक माई सेल्फ. वी हैव गॉट USB Type C with iPhone from now on. This is one of the biggest reasons I have bought and I have upgraded to iPhone 15 Pro. जब जब एप्पल कोई सेलफोन सीरीज लॉन्च करता है तो मैं यूजली अपने सेलफोन को अपग्रेड करता हूं ऑलमोस्ट हर साल. लेकिन लास्ट ईयर मैंने ऐसा नहीं किया. पिछले 2 साल से मैं यूज करता हुआ आ रहा हूं iPhone 13 Pro. लास्ट ईयर जब 14 सीरीज लॉन्च हुई थी तो मुझे कुछ ऐसा ज्यादा एक्साइटिंग उसमें नहीं लगा कि मुझे 13 Pro से 14 Pro में अपग्रेड करना चाहिए. 1-2 चीजें एक्साइटिंग थी जैसे डायनामिक आयरलैंड, थोड़ी नई चीज थी एंड आई वांटेड टू अपग्रेड इट. लेकिन फिर भी मुझे इतना कुछ कन्विंसिंग अपग्रेडेबल नहीं लगा. लेकिन अभी मैं अपग्रेड कर चुका हूं ऑलरेडी 15 Pro 256 GB वेरिएंट में. सो आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 13 Pro से या 14 Pro से 15 Pro में अपग्रेड करना एक सेंसिबल डिसीजन होगा. Welcome back everyone, this is KD Sharma and you watching Unbox with KD. तो वीडियो में हम उन मेजर चेंजेस पर फोकस करेंगे जो 15 Pro में नए हैं और पुरानी सीरीज में अवेलेबल नहीं थे. जब जब बिल्ड क्वालिटी की बात आती है, एप्पल कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. You talk about any product that Apple builds, they really kind of put their heart and their work in that product. Which is the best part about the Apple products. एक तरफ यहाँ पर है ये 13 Pro, दूसरी तरफ 15 Pro. दिखने में दोनों ब्रांड न्यू लगेंगे आपको, चाहे 13 Pro को आप देखो. हालांकि इस सेल फोन को मैं पिछले 2 साल से यूज करता हुआ आ रहा हूँ एंड मैं एक काइंड ऑफ प्रो यूजर हूँ. इफ आई टेल यू द ट्रूथ, मैं सेल फोन को काफी हद तक यूज करता हूँ और काफी अनकॉमन एप्लीकेशंस का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ इस सेल फोन पर, जो कि हैवी भी होती है एट सर्टेन पॉइंट. फिर भी चाहे परफॉर्मेंस की बात करो और चाहे आप एक फिजिकल अपीयरेंस की बात करो, सेल फोन आपको अभी भी एकदम नए जैसा नजर आएगा. हालांकि प्रोटेक्शन के लिए आई हैव अ टेम्पर्ड ग्लास ऑन द डिस्प्ले एंड बैक के लिए मैं एक कुछ इस तरह का बैक केस यूज करता हूं जो कि नॉन एप्पल बैक केस है. यूजुअली आईफोन्स में फीचर्स को लेकर ज्यादा कोई चेंजेस किए नहीं जाते. 15 Pro में 17 iOS आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा एंड 13 Pro या 14 Pro या 12 Pro दे ऑल आर अपग्रेडेबल टू 17 ऑलरेडी. इस बार आईफोन में एप्पल ने कई सारे फिजिकल चेंजेस किए हैं और उनमें से कई फिजिकल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. इनफैक्ट मुझे वो ज्यादा एक्साइटिंग भी लगे जिनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. सबसे पहले आप नोटिस कर पाएंगे
दोनों ही सेल फोन्स का अगर आप विड्थ देखेंगे तो 13 प्रो एंड 15 प्रो में आपको क्लियरली एक डिफरेंस नजर आएगा। 15 प्रो की जो चौड़ाई है वो कम है 13 प्रो की कंपैरिजन में। सेकंड बिगेस्ट फिजिकल चेंजेस दी केसिंग। 13 या 14 प्रो दोनों ही सेल फोन ग्लॉसी स्टेनलेस स्टील बॉडी फ्रेम में आते हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है अनडाउटली, और ग्लॉसी होने की वजह से ये अपने आप में एकदम चमकदार नजर आता है फोन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस बार एप्पल ने 15 प्रो में कुछ डिफरेंट ही कर डाला। टाइटेनियम बहुत कुछ आजकल आपको सुनने को मिल रहा होगा। अगर आपने एप्पल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सुनी है या फिर आपने वीडियो देखी है, टाइटेनियम इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली पॉपुलर नाउअडेज। तो 15 प्रो सीरीज में आपको मिलता है टाइटेनियम फ्रेम, जैसा इसमें आपको स्टील फ्रेम मिलता है, इसमें आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलता है। तो ये ब्रश्ड मेटल है, मतलब इसमें वो शाइन या ग्लॉस नहीं है जो आप नोटिस करेंगे 13 में क्लियरली। तो ये शाइनी या ग्लॉसी तो नहीं है, लेकिन दिस इज द टाइटेनियम फ्रेम जो कि मजबूत है, और टाइटेनियम होने की वजह से ये केवल मजबूत ही नहीं है बल्कि इसे हल्का बना देता है। तो इस सेल फोन का वेट है अप्रोक्सीमेटली 203 ग्राम्स और इसका वेट है 187 ग्राम्स। अप्रोक्सीमेटली 7-8% आप कह सकते हैं वेट रिडक्शन हुआ है इस फोन में। ये काफी हैवी महसूस होता है, और इस फोन में वेट इतना कम नहीं है, लेकिन जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छा हुआ है, बिकॉज आई थिंक सो इस बार जो डिजाइन यूज किया है एप्पल ने उसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम है सेल फोन के अंदर, जो कि इस टाइटेनियम बॉडी से अटैच्ड है, जिसमें कि वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल फोन में वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। एक चीज और इन दोनों ही मटेरियल्स के बारे में नोटिस करने वाली है, ये एक लाइट कलर है, सिल्वर कलर, जिस पर फिंगरप्रिंट्स जल्दी दिखना डेफिनेटली बनता है, और दिखते भी हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन ये काइंड ऑफ मैट फिनिश है, ये टाइटेनियम है, इस पर फिंगरप्रिंट आपको और भी जल्दी नजर आएंगे। स्पेशली डे लाइट में अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट्स ही नजर आएंगे चारों तरफ, जस्ट विद इन सेकंड्स। अगर आपने 13 या 14 प्रो यूज किया है तो आपने नोटिस किया होगा इन दोनों फोन्स के जो एजेस हैं, बॉडी एजेस हैं, वो शार्प हैं। दूसरी तरफ अगर आप 15 प्रो की बात करेंगे तो इसमें एप्पल ने बहुत ही कमाल का काम किया है, और इसमें आपको एजेस बिल्कुल महसूस होंगे ही नहीं। सब कुछ ऐसा कर्व्ड सा है और एकदम फ्लैट ये नजर नहीं आएगा, जैसे आप 13 या 14 को फ्लैट खड़ा कर सकते थे बड़ी आसानी से, जैसे ये तो हो गया, इट्स इजी। लेकिन 15 को खड़ा करना इतना आसान नहीं है, बट ये भी हो चुका है, बट नॉट दैट इजी। सो देयर इज वन मोर पीस ऑफ एडवाइस आई लाइक टू गिव यू। अगर आप प्लान कर रहे हैं 15 प्रो मैक्स खरीदने का, देन देयर इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। आई हैव बॉट माई सेल्फ दिस टाइटेनियम ब्लू एडिशन व्हिच इज एक्साइटिंग दो, और थोड़ा सा फैंसी टाइप ऑफ कलर है तो अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन ये एक पीवीडी कोटिंग है नेचुरल टाइटेनियम के ऊपर, तो कोई किसी भी तरह का कोई शॉक या फिर अगर कहीं पे थोड़ा सा भी अगर आप इसे घिस देते हैं तो आई थिंक सो दे वुड बी नेचुरल टाइटेनियम जो आपको नीचे इसमें दिखाई देने वाला है। टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कंडीशंस यू शुड रेदर गो विद अ नेचुरल टाइटेनियम, स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू यूज इट फॉर कमिंग फ्यू ईयर्स। जब से मुझे याद है लगभग 10 साल या उससे भी ज्यादा हो चुके हैं, एप्पल के फोन्स में या फिर आईपॉड्स में यूजली आपको मिलता था लाइटनिंग पोर्ट, लेकिन 15 सीरीज में आपको मिलता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट, जो कि काफी कंपैटिबल या फिर कन्वीनियंट पोर्ट है चार्जिंग के लिए या फिर ऑडियो इनपुट आउटपुट के लिए या डेटा ट्रांसफर के लिए। मोस्टली जो हम डिवाइसेस आजकल परचेज करते हैं, चाहे वो एक माइक्रोफोन है, हेडफोन है, चाहे वो एक हार्ड ड्राइव है, वो आपको टाइप सी कंपैटिबल मिलेगा। इनफैक्ट लैपटॉप्स भी आजकल सारे के सारे टाइप सी मिलते हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब आज के सिस्टम में रहने के लिए टाइप सी पोर्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। ट्रेवल करते हुए यूजली मुझे आईपैड के लिए टाइप सी केबल कैरी करनी होती थी, उसके अलावा लैपटॉप के लिए अलग से एक चार्जिंग अडेप्टर मैं लेता था, और आईफोन के लिए लाइटनिंग केबल मुझे पिक करनी होती थी। सो देयर यूज्ड टू बी अ बंडल ऑफ वायर्स जो मुझे कैरी करना होता था हमेशा अपनी मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। बट नाउ दिस बिकम्स ईजियर। अब एक तरह से आप कह सकते हो लगभग एक वायर से आप सारे काम कर सकते हो। यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है, वो भी अगर आपको चार्ज करना है तो उसको भी आप सेम केबल से ऑपरेट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर। अब विद द हेल्प ऑफ टाइप सी केबल मैं इस सेल फोन को आसानी से किसी मॉनिटर या बड़े टीवी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं किसी भी तरह का माइक्रोफोन जो कि यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के साथ आता है उसे कनेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली आईफोन के साथ, एंड मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ अपनी वीडियोस को। सो टाइप सी पोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हालांकि एक छोटा सा गेम एप्पल ने यहाँ पर भी खेला है। नॉर्मल आईफोन 15 में आपको टाइप सी पोर्ट तो मिलेगा, बट दैट इज यूएसबी टाइप सी 2, एंड आईफोन 15 प्रो में आपको मिलेगा टाइप 3 जो कि सपोर्ट करता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। थ्योरेटिकली आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स पर आप 10 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं विद द टाइप सी यूएसबी पोर्ट ऑन है। तीसरा और बहुत बड़ा फिजिकल चेंज
जो एप्पल ने किया है 15 प्रो सीरीज में। इससे पहली सीरीज में लेफ्ट हैंड साइड के टॉप एरिया में आपको मिलता था रिंगर बटन, जिसे आप रिंग या साइलेंट मोड ऑन कर सकते थे कन्वीनियंटली, और जो कि बहुत लंबे समय से आपको सभी आईफोन्स में मिल जाएगा। एंड 15 प्रो सीरीज में स्पेशली आपको मिलेगा ये एक्शन बटन, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं एंड प्रेस एंड होल्ड करके आप फीचर जो भी एक्टिवेट करना चाहें वो एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो एज अ डिफॉल्ट आपको ये एज अ साइलेंट वाला ऑप्शन ही मिलेगा। इसमें रिंग एंड साइलेंट आप इससे इनेबल कर सकते हैं, और अगर मुझे इसे कस्टमाइज करना है तो मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। इस बटन पर मैं कैमरा एक्टिवेट कर सकता हूँ, आई कैन ऐड फ्लैश लाइट, आई कैन ऐड वॉइस मेमो, मैग्नीफायर, एनीथिंग आई वांट आई कैन कस्टमाइज। In fact, I can go beyond it and I can also add the shortcuts to this button and I can conveniently access them जब भी मुझे इसे यूज करना है। So this is a little bit more smart। हालांकि मुझे ऐसा लगता है जो कि आईफोन के प्रो यूजर्स हैं, जो बहुत लंबे समय से आईफोन यूज करते आ रहे हैं, उनके लिए इनिशियली इसे अडेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बटन का कस्टमाइजेबल होना इसको फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन बनाता है। लास्ट ईयर 14 लॉन्च करते हुए एप्पल ने एक काफी इंटरेस्टिंग सा अपडेट दिया था प्रो सीरीज के सेलफोन्स में। इस नॉच की जगह एक डायनामिक आइलैंड जो कि अडेप्टिव वे में काम करता है, जैसा नोटिफिकेशन जिस तरह से आप उसे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, एक्सपेंड करता है वो अपने आप, मिनिमाइज होता है, समथिंग लाइक दैट। सो लेकिन ये फीचर केवल और केवल 14 प्रो और प्रो मैक्स में अवेलेबल था, लेकिन इस साल एप्पल ने 15 और 15 प्रो एंड प्रो मैक्स सारे सेल फोन में डायनामिक आइलैंड दिया है, जो कि देना भी चाहिए। आईफोन 15 लेने वालों के लिए तो ये अच्छी न्यूज है, क्योंकि अगर वो नॉन प्रो एडिशन ले रहे हैं चाहे प्रो एडिशन, उनको डायनामिक आइलैंड मिलेगा जिसमें कि काफी क्रिएटिव वे में आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। इसके साथ साथ 13 प्रो और 15 प्रो में एक जो चेंज मुझे क्लियरली नोटिस हुआ है, 13 प्रो में कैमरा लेंसेज के फ्रेम से बाहर निकले हुए हैं और एज अ हम्प नजर आते हैं, लेकिन 15 प्रो में ऐसा कुछ नहीं है, लेंसेज फ्रेम के अंदर अंदर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बाकी लगभग सब कुछ सेम ही है दोनों ही फोन में। इनफैक्ट लॉक एंड अनलॉक बटन सेम प्लेस पर मिलेगा आपको, दूसरी तरफ आपको वॉल्यूम बटन्स मिल जाएंगे, लगभग सेम ही प्लेसमेंट है इनकी भी, और सिम ट्रे भी उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगी, इनकी भी लोकेशन लगभग सेम है। आईफोन 13 प्रो में है A15 बायोनिक चिप विद 6 कोर CPU एंड 5 कोर GPU इनसाइड। परफॉर्मेंस को लेकर 13 प्रो से मुझे कोई शिकायत नहीं है अभी तक, मैंने इसे खूब यूज किया है, हर तरह से यूज किया है, एंड ये ना ज्यादा ओवरहीट होता and everything is perfectly fine with this cell phone. दूसरी तरफ 15 प्रो की बात की जाए तो इसमें मिलती है आपको एक नई चिप A17 प्रो बायोनिक चिप। इस नई चिप में GPU पर मेनली ध्यान दिया गया है, तो ग्राफिक रिलेटेड जो भी आप टास्क इस फोन पर करेंगे वो बेटर होगा, उसकी परफॉर्मेंस और भी स्मूथ होने वाली है। स्पेशली एप्पल ने हाईलाइट किया है कुछ गेम्स जो केवल और केवल कंसोल्स पर आप खेल पाते थे, जैसे एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन पर, वो अब आप आईफोन पर भी खेल पाएंगे। रेजिडेंट ईविल या असैसिन्स क्रीड, कुछ इस तरह के जो कंसोल वाले गेम हुआ करते थे जो हम मॉनिटर्स पर खेलते थे कंसोल्स के जरिए, वो अब आप आईफोन पर आप खेल पाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में आपको वो गेम्स मिल जाएंगे। आप किसी भी तरह का कोई भी एडवांस कंट्रोलर आप आईफोन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एंड यू वुड बी एबल टू एंजॉय योरसेल्फ सम हैवी गेमिंग ऑन सेल फोन ओनली। आईफोन 13 प्रो या 15 प्रो दोनों में ही आपको मिलती है सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले विद प्रोमोशन टेक्नोलॉजी। ये डिस्प्ले बहुत ही कमाल है, आई कैन टेल यू दैट। इसके साथ साथ दोनों ही फोन में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट। सो डिस्प्ले को लेके दोनों ही फोन में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों की डिस्प्ले एक जैसी है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप आसानी से नोटिस कर पाएंगे। आईफोन 13 प्रो की कंपैरिजन में 15 प्रो का जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है वो काफ़ी कम है, तो बेजल आपको काफ़ी कम नज़र आएंगे इन कंपेयर टू 13 प्रो। 13 प्रो की पीक ब्राइटनेस हो सकती है 1200 निट्स, दूसरी तरफ 15 प्रो की पीक ब्राइटनेस होने वाली है अप टू 2000 निट्स। इसके अलावा 13 और 15 प्रो के बीच में स्पेशली आप नोटिस कर पाएंगे 13 प्रो में आपको डिस्प्ले के ऊपर नॉच मिलता है और 15 प्रो में आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है। 13 प्रो और 15 प्रो की अगर बात की जाए स्पेशली, तो कैमरा में भी काफी अंतर है दोनों ही फोन के। 13 प्रो में मिलता है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो वाइड एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा सिस्टम। दूसरी तरफ अगर 15 प्रो की बात की जाए, इसमें आपको मिलेगा 24 एंड 48 मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम। इनफैक्ट 15 सीरीज के साथ एप्पल ने एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट्स विद फोकस एंड डेप्थ कंट्रोल। इस फीचर की हेल्प से आप किसी भी तरह का फोटो कैप्चर करने के बाद उसका फोकस स्विच कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर आपको स्विच करना है फोकस, वो आप कर पाएंगे। दैट मेक्स द कैमरा सिस्टम लिटिल मोर स्मार्टर। इसके अलावा आईफोन 15 प्रो में आपको मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, वाईफाई वर्जन 6E,
एक फीचर जो मुझे iOS 17 के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगता है आज के जमाने में इस तरह के फीचर की काफी जरूरत भी है, दैट इज वॉइस आइसोलेशन। अगर आप किसी नॉइसी इन्वायरमेंट में हैं तो आप वॉइस आइसोलेशन एक्टिवेट कर सकते हैं और जो आपसे बात कर रहे हैं उनको आपको अपने आसपास की आवाज सुनवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। हालांकि बहुत सारे अदर कंपेटिटर्स ने पता नहीं कितने सालों से ऑलरेडी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया हुआ है, बट एप्पल इंट्रोड्यूस्ड इट विद iPhone 15 सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सो दीज आर द की रीजंस I thought I should upgrade to 15 Pro now. I hope I made the right decision और बाकी पता चलेगा इसे यूज करते हुए। I will be posting more videos about 15 Pro and iOS 17. So what is the most interesting change that Apple did in iPhone 15 or 15 Pro series? Go ahead and type me in the comment section and tell me what you really liked and what you really don't like, and I will be happy to hear your responses. By the way, this is pretty much it from my end in this video. अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, thank you so much for staying on the video for so long. And अगर वीडियो पसंद आया, go ahead and hit that like button and subscribe for the future updates. It will not cost you anything. You're watching Unbox with Katie for unbiased reviews and unboxing experience. Signing off for now. Take care of yourself and I will see you soon.